सुख में रहते हुए भी दुख का ही अनुभव हो रहा है, तो फिर दुख से भला कौन बचा लेगा। यदि दुख में घिरे हुए हैं, संकटों में घिरे हुए हैं, फिर भी यदि सुखानुभूति हो रही है, आनंदानुभूति हो रही है, प्रभु कृपा का अनुभव हो रहा है, उनकी सानिध्यता का बोध हो रहा है, उनकी ही इच्छा से सब हो रहा है, ऐसा यदि अनुभव हो रहा है, तो कैसा ही संकट क्यों न हो, कैसी ही विपत्ति क्यों न हो, वह फिर दुख नहीं पहुंचा सकती। इसलिए अनुभव परमावश्यक है। करोड़ों की थैली लेकर के, करोड़ों रुपए की थैली लेकर के आप घूम रहे हो, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, किंतु यदि उसका आभास नहीं है कि मेरे पास पैसा है, मैं पूंजीपति हूँ, और दरिद्रता का बोध बना हुआ है कि मैं तो दरिद्र हूँ, कुछ भी नहीं है, तो सदा दरिद्रता जनित जो दुख वह सताता ही रहेगा, उससे निवृत्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए संपत्ति है तो उसका बोध होना चाहिए, आभास होना चाहिए, अनुभव रहना चाहिए कि हमारे पास है संपत्ति, हम पूंजीपति हैं, हम उस हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। सुख में पड़े रहने पर भी यदि सुख का अनुभव न हो तो उसका भगवान भी क्या कर सकते हैं, वो भी सुखी नहीं कर सकते। भक्तजन तभी तो सुख अनुभव कर पाते हैं जब उन्हें यह बोध हो जाता है, यह अनुभव हो जाता है कि भगवान आनंद कंद हैं और उनकी सानिध्यता मुझे मिली हुई है, आनंद की निकटता प्राप्त है मुझे, मैं प्रियतम के निकट हूँ, वह आनंद सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं। यह बोध होते ही मन आनंद से लबालब भर जाता है। यदि यह बोध न हो और उनकी गोद में ही हम बैठे हुए हों तो फिर वो आनंदित नहीं कर सकते हैं। यह तो बोध का विषय है, अनुभव का विषय है। सुख या दुख होना, आनंदित होना या दुख अनुभव करना, यह हमारे स्वयं के अनुभव का विषय है। श्री वृंदावन में हम निवास करें, श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में लगे रहें, ऐसा जो सिखाया जाता है, इसका कारण ही यही है कि उनकी सेवा करते हुए, उनके निकट रहते हुए सतत मन यह अनुभव करता रहे कि हम आनंद कंद के पास हैं, हम आनंद सिंधु में उतरे हुए हैं, आनंद सिंधु में यहाँ तरंग चल रही है, लहरें उठ रही है, और हम उन आनंद के थपेड़ों से में हम पड़े हुए हैं, यह बोध होना चाहिए। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा कि जब यह बोध हो जाता है, हृदय में श्री प्रिया प्रियतम विराजमान हुए, हृदय में उनका मधुर मंगलमय आनंदमय नाम यदि प्रवेश कर गए, उनका स्मरण हृदय में होने लग गया, उनकी स्मृति बस गई, तो फिर क्या कहते हैं, आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम, पद पद में आनंद बढ़ता हुआ ही मिलता है। हर क्षण हर पल निरंतर आनंद की वृद्धि उसके जीवन में होती रहती है, वह सदा ही आनंद में उन्मत्त हुए रहता है। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम और पूर्णामृतास्वादनम, पूर्णामृतास्वादनम, अमृत आस्वादन परिपूर्ण रूप से। पूर्णामृतास्वादन तो भगवत स्मृति मात्र से ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त भगवत सानिध्यता, भगवत सन्निकटता जनित जो यह अनुभव, इसी में परिपूर्णतम अमृत आस्वादन का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त स्वर्ग में बिठा करके जो अमरावती पुरी है, वहाँ अमृत कुंड में ले जा करके डुबा दिया जाए ना, निरंतर अमृत पीने को मिले, तो भी पूर्णामृतास्वादन नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होता
तो स्वर्ग में निवास करने वाले देवता कभी भयभीत नहीं होते। भयभीत हुए रहते हैं ना, सत्ता छिन जाने का भय, असुरों का इनके ऊपर प्रभाव बढ़ जाने का भय, देवता पद नष्ट हो जाने का भय उनके पास भी बना रहता है। इसका मतलब अमृत आस्वादन तो करते हैं किंतु पूर्ण अमृत आस्वादन नहीं होता है, उसमें कहीं न कहीं पतित होने का, च्युत होने का भय बना रहता है। छिनने का जो सुख प्राप्त हो रहा है वह छिनने का, नष्ट होने का बोध उसमें बना रहता है, इसलिए पूर्णामृतास्वादन नहीं होता। वह श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं हरि नाम से ही, भगवत स्मृति से ही पूर्णामृतास्वादन हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि इनकी जो सुखद स्मृति, इनकी सानिध्यता का अनुभव यदि हो गया ना, तो ऐसे सुखकंद सुख सागर हैं कि उसी में निरंतर मन हिलकोरे लेता रहता है। जैसा कि श्री आचार्य चरण वृंदावन महिमामृत में प्रेमी जनों की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, नैवालोकित लोक वेद पदवी नापेक्षितो स्वप्रिय द्वंद्वैकांत रसा प्रवृष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तम राधा कृष्ण रसान्मोहो पुलकितो नित्याश्रुधाराधर चित्र प्रेम विकारवान वत कदा नंदामि श्री वृंदावने। कैसी सुंदर दशा का वर्णन कर रहे हैं। नैवालोकित लोक वेद पदवी, किसकी? जो इनका प्रेमी हो गया, इनके इस रस सिंधु में जिसने गोता लगा लिया, उसकी दशा कैसी होती है? तो अपने नैवालोकित लोक वेद पदवी, किसी की भी अपेक्षा नहीं रह जाती, कुछ दिखता ही नहीं उसे। हम जो कर रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं, उसका लोग क्या कहेंगे, लोक मत क्या है, इसका कोई विचार नहीं। वेद का इसके प्रति क्या आदेश है, वेद संपोषित है कि नहीं, यह कार्य वेद अनुमोदित है कि नहीं, यह भी उन्हें पता नहीं होता है। बस वो तो लगे रहते हैं अपने प्रिया प्रियतम के निकट, उनकी सेवा में, उनके सुखास्वादन कराने में सतत संलग्न रहते हैं। तो उनकी ऐसी दशा होती है। नैवालोकित लोक वेद पदवी, न तो लोक वेद की चिंता होती उन्हें, अनुभव ही नहीं होता, उधर मन ही नहीं जाता है, और न तो अपने पद प्रतिष्ठा आदि का उन्हें कोई बोध रहता है कि अरे ऐसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ हूँ, हाँ ऐसे ऊंचे वंश का हूँ मैं, ऐसा पढ़ा लिखा हुआ हूँ, ऐसी हमारी योग्यता है, हम वैसा करेंगे तो कैसे लोग क्या कहेंगे, हमारे पद के अनुरूप नहीं है, ऐसा उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं होता। उनका पद क्या है, उनकी स्थिति कैसी है, पता नहीं होता उनको। हाँ, फिर नापेक्षितो स्वप्रिय, अपने निज जनों की अपेक्षा नहीं रह जाती है, आत्मीय जन संबंधी जनों तक की अपेक्षा नहीं रह जाती है। मेरे इन कृत्यों के कारण वे प्रसन्न होंगे या दुखी होंगे, यह भी कोई अपेक्षा नहीं रह जाती है, हर ओर से निरपेक्ष हो जाते हैं। हाँ, श्रीमन महाप्रभु जब संन्यास दीक्षा लेकर नीलाचल निवास करने आए तो वहाँ के जो राजा गजपति, उनके कुल गुरु थे सार्वभौम भट्टाचार्य जी, उनके गुरु राजगुरु हुए, इतना ऊंचा पद, और बड़े प्रखर विद्वान, उस समय के भारत के एक मानित विद्वानों में उनको जाना जाता था। और सब सदाचार उनका वैसा ही था, ऊंचे पद पर ऊंचा नाम, ऊंची प्रतिष्ठा,
सब कुछ वैसा ही था उनका, और बड़े सदाचार से वेद मत लोक मत का पालन करते हुए जीवन यापन करते थे। किंतु श्रीमन महाप्रभु की जब कृपा हुई उनके ऊपर, ऐसा जीवन परिवर्तन हुआ कि ये जो बता रहे हैं ना, जो दशा बताई अभी प्रेमी जनों की, रसिक जनों की, सो सहज ही उस स्थिति में पहुंच गए। श्रीमन महाप्रभु का सानिध्य मिला, उनकी कृपा हुई, तो उस कृपा को उन्होंने कितना ग्रहण किया, यह देखने के लिए श्रीमन महाप्रभु एक दिन प्रातः श्री जगन्नाथ जी का मंगला दर्शन करके वापस आए। नित्य ही मंगला दर्शन करने जाते, वहाँ प्रसाद जो कुछ मिलता मंगला का लेकर के सीधे उस दिन प्रातः 5 बजे पहुँच गए। कहाँ? सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर। और वो सो रहे थे उस समय, उठे नहीं थे। श्रीमन महाप्रभु ने आवाज़ लगाई उन्हें, हड़बड़ाए हुए उठे। श्रीमन महाप्रभु की आवाज़ सुनकर के कि प्रभु द्वारे पे आए हुए हैं, सुनकर के हड़बड़ाए हुए, ऐसे आंख मीजते हुए, वस्त्र संभालते हुए बाहर आए। सामने गौर सुंदर खड़े हैं, प्रणाम किया उन्हें, साष्टांग दंडवत किया। अचंभित हुए उनकी ओर देखने लगे। प्रभु इस समय आप कैसे, ये मंगलमय दर्शन मंगल वेला में आपने दिया, कोई विशेष? श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि हाँ हाँ, विशेष कैसे नहीं, ये देखो ना, ये जगन्नाथ जी का मंगला का प्रसाद मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। और उनके हाथ में प्रसाद पकड़ा दिया। ये बड़े सदाचार से जीवन निर्वाह करने वाले लोग, वेद के मतानुसार जीवन निर्वाह करने वाले, आचरण करने वाले, किंतु श्रीमन महाप्रभु की सानिध्यता के कारण जीवन ऐसा बदला। अब वो प्रसाद, श्रीमन महाप्रभु प्रसाद लेकर सम्मुख हैं, उन्हें प्रसाद दे रहे हैं, सारा सदाचार भूल गए। अभी शयन से उठे हैं, हाथ मुंह नहीं धोया, स्नान नहीं किया, आहार कैसे ले लेंगे? सदाचार है ना। किंतु भगवत प्रसाद के लिए ऐसा कोई विचार नहीं होता है। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारण। जब ही प्राप्त हो जाए ना, तो ही तत्क्षण ठाकुर जी को स्मरण करते हुए, उनकी कृपा को स्मरण करते हुए कि आहा कितनी कृपा है उनकी, देखो देखो कैसे उन्होंने दया करके, कैसे उन्होंने स्मरण करके अपना अधरामृत, अपना प्रसाद उपलब्ध कराया है, भिजवाया है, परम सौभाग्य है। ऐसा मानते हुए तत्क्षण ही उनकी कृपा का अनुभव करते हुए ग्रहण करना चाहिए। नात्र काल विचारिणः। उस समय कोई काल का विचार नहीं होना चाहिए। प्रातः वेला है, अभी हमने मुंह नहीं धोया, अभी स्नान नहीं किया, हाँ अभी पूजन बाकी है, अभी मंत्र स्मरण बाकी, कुछ भी नहीं। किनका का सम्मान करें? यदि आपका नियम बाकी है तो भी किनका रूप में, थोड़ा सा अल्प रूप में ही उनको ग्रहण कर लें। वैष्णवजन तो प्रसाद ही ग्रहण करते हैं ना, भगवत प्रसाद छोड़, भगवत निवेदित वस्तु छोड़कर और कुछ तो ग्रहण करते नहीं, करना नहीं चाहिए। वैष्णवजनों की तो यह पहचान है, भगवत निवेदित वस्तु छोड़कर कभी कुछ ग्रहण नहीं करते। इसलिए ऐसे यदि अकस्मात भगवत कृपा प्राप्त हो प्रसाद के रूप में, और नियम भी है अपना, तो नियम की रक्षा भी करनी होगी। रक्षा नहीं किए फिर नियम कैसा? हाँ, नियम तो रक्षा करने के लिए ही बनाया जाता है। हम नियम की रक्षा करेंगे तो नियम हमारी रक्षा करेगा, इसलिए ही नियम होता है। किंतु ऐसे समय में यदि भगवत कृपावश प्रसाद उपलब्ध है और नियम की भी रक्षा करनी है, तो क्या करें?
किनका, थोड़ा सा उसमें से लेकर के ठाकुर जी को स्मरण करते हुए, प्रसाद को नमन करते हुए, वंदन करते हुए थोड़ा सा अवश्य ही ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षण हो, कैसी भी दशा में हो। हाँ, प्रसाद पाने का मतलब अब वैष्णव प्रसाद ही पाते हैं तो पेट भर करके उसी समय पाना शुरू कर दें, जम करके प्रसाद पालें सो बात नहीं। नियम रक्षा के लिए, प्रसाद का सम्मान देने के लिए प्रसाद अवश्य ही चुटकी भर कम से कम ग्रहण कर लेना चाहिए। तो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने क्या किया, भगवत कृपा का उन्हें अनुभव हो चुका था। यही जांचने, यही देखने तो श्रीमन महाप्रभु आए थे प्रसाद लेकर के सुबह सुबह। यदि वो अपने आचार विचार सदाचार नियम का ध्यान देने लग जाते कि प्रभु बड़ी कृपा हुई, आप प्रसाद लाए, लाओ जी इस प्रसाद रखो, स्नान बना लेते हैं, नियम कर लेते हैं, फिर ग्रहण करेंगे, तो फिर इस परीक्षा में वो उत्तीर्ण नहीं होते। प्रेम की परीक्षा ही तो लेने आए थे। प्रेम तो वह वस्तु है जो, प्रेम की वह विशालता है, वह व्यापकता है जिसके सामने सारा ही नेम छोटा पड़ जाता है, सब नियम छोटा पड़ जाता है प्रेम के सामने। उन्होंने ग्रहण कर लिया और श्रीमन महाप्रभु आलिंगन कर लिए, उन्हें अपने हृदय से लगाकर पीठ थपथपाने लग गए। कहा कि आचार्य, यही तो देखना था मुझे, यही देखने तो मैं आया। क्या हुआ, उनके आचरण में यह दिख जा रहा है कि नैवालोकित लोक वेद पदवी न, उन्होंने वेद का क्या विचार है, सदाचार क्या है, उसका विचार नहीं किया। लोग क्या कहेंगे, अरे इतने बड़े राजगुरु हैं और देखो सुबह उठे मुँह हाथ धोए नहीं, प्रसाद पाना शुरू हो गया, लोग क्या कहेंगे, यह विचार नहीं किया उन्होंने। और राजगुरु पद पर विराजमान है, इतना ऊंचा पद है, न तो अपने पद का विचार किया उन्होंने। हाँ, नैवालोकित लोक वेद पदवी नापेक्षितो स्व